राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज राज्य भर के निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि की ओर से जयपुर में रैली निकाली जाएगी, जिसमें विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सांकेतिक रैली प्रदर्शन के बाद आंदोलन को व्यापक रूप देने की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान, क्लिनिक, नर्सिंग होम और अन्य अस्पताल बंद हैं। हालांकि इस दौरान पूर्व में भर्ती मरीजों का इलाज जारी रहेगा, लेकिन ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेगी। तो राइट टू हेल्थ जो बिल सरकार ला रही है, उसके विरोध में जो निजी अस्पताल है वो यहां पर खफा है और इसी को लेकर उन्होंने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आज चाहे वो क्लिनिक हो, ओपीडी हो, उनके अस्पतालों के ये तमाम जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में जो मरीज भर्ती हैं अस्पताल में, उनका इलाज पहले की तरह जारी रहेगा, वो अस्पताल में भर्ती रहेंगे। लेकिन आज ओपीडी जैसी जो सेवाएं हैं वो ठप रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता रमेश कुमावत हमारे साथ में लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं राइट टू हेल्थ के बिल में जिसकी वजह से निजी अस्पताल संचालक खफा हैं? बिल्कुल दीपक, इस वक्त हम राजधानी जयपुर के जेएलएन मार्ग पर हैं, जहां पर लंबे समय से जो है डॉक्टर्स का, जो निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर्स हैं, उनका ये विरोध चल रहा था कि जो राइट टू हेल्थ बिल है वो सरकार को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बिल को पेश नहीं किया है, लेकिन इस बिल को लेकर लगातार विरोध हो रहा था और अब ये जो विरोध है वो तेज सड़कों पर आप देख सकते हैं कि जेएलएन मार्ग पर जो इस निजी चिकित्सालयों से संबंधित जो डॉक्टर्स हैं, जो संस्थाएं हैं, जो संगठन है, वो विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जेएलएन मार्ग पर इस बिल के विरोध में रैली निकाली जा रही है और इस रैली के समर्थन में कई सारे संगठन हैं, चाहे वो अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संगठन हो, चाहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो या फिर फार्मासिस्ट एसोसिएशन हो। इन तमाम संगठनों की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के तहत रैली निकाली जा रही है। आप सामने कैमरे की तस्वीर पर देख सकते हैं कि ये वो डॉक्टर्स हैं जो इस बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे होते और आज रैली भी इन्होंने निकाली है। हमारे साथ अध्यक्ष जो है वो जुड़ चुके हैं। सर, अभी तक ये बिल आया नहीं है, लेकिन आप जो है लगातार विरोध कर रहे थे, आखिर क्या वो मुख्य मांगे हैं आपकी जो आप चाहते हैं कि इस बिल में नहीं है? सरकार की मंशा एक ढंग का बिल बनाने की है ही नहीं। सरकार की मंशा है पब्लिक को बेवकूफ बनाने की। बेवकूफ बनाने का मतलब क्या है कि वो पब्लिक में सिंपैथी चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं और असलियत में वो अपनी बला किसी और के माथे डालना चाह रहे हैं। क्या जिम्मेदारी सरकार दिक्कतें क्या है उस बिल में? आपकी कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे ऑब्जेक्शन आपका? जिम्मेदारी सरकार की है स्वास्थ्य देने की, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी किसी और के माथे डाल रहे हैं। वो कह रहे साहब प्राइवेट हॉस्पिटल देंगे स्वास्थ्य का काम, तो जिम्मेदारी से भाग रही है सरकार अपनी। क्या है कि जैसे इमरजेंसी के लिए सरकार ने कहा इमरजेंसी का इलाज कोई भी डॉक्टर करेगा। एक बेसिक सी बात है, कौन समझेगा इमरजेंसी कौन सी है? अब मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, किडनी का डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक डिलीवरी का केस आ जाएगा, मैं उसको कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा? कोई हार्ट का डॉक्टर है, अब तुरंत की तुरंत कोई केस आ गया हार्ट अटैक का, अब मैं उसको कैसे मैनेज कर पाऊंगा? इमरजेंसी में तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आदमी चाहिए, जो बेस्ट डॉक्टर उस चीज को डील कर सकता है। और अगर आप किसी अनट्रेंड आदमी के पास जाओगे तो बेस्ट तो छोड़ो, वो उसको वर्स्ट कर देगा। तो दो डॉक्टर से बात कर लेते हैं। सर, स्वास्थ्य जो है संविधान में हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, क्या वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपका ऑब्जेक्शन है? देखो, नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, सचिव जयपुर मेडिकल एसोसिएशन। आपका सवाल बहुत उचित है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार को देना सरकार का कर्तव्य है। सरकार अपने हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको ला सकती थी। उसको सीधे प्राइवेट चिकित्सक के कंधे पे बंदूक लाने की आवश्यकता नहीं थी। उसमें देखती उसका अगर वो अनुभव अच्छा रहता तो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा सकती थी। फिर जो इन्होंने प्रावधान दे दिए इस तरह के जो है, वो जैसे जिला प्राधिकरण बनेगा, ये बनेगा, वो प्राधिकरण जिसमें चिकित्सक वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आज मान लीजिए मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरे से कोई गलती होती है तो आप मेरे ऊपर 5 पीडियाट्रिशियन बिठाओ ना सीनियर, जो मेरी मिस्टेक को निकाले। कोई मेरे को 5 सरपंच, मैं उनकी आदर करता हूँ, पर क्या टेक्निकली वो इतने साउंड होंगे कि मेरी मिस्टेक निकाल पाए? तो कुछ और डॉक्टर से हम बात कर लेते हैं। अभी तक ये बिल आया नहीं है, तो क्या है और आपकी क्या मुख्य मांग है? मेरी एक ही मुख्य मांग ये है कि एक बिल से जनता के साथ न्याय होना चाहिए।
जबकि यहाँ पे न्याय नहीं अन्याय हो रहा है। मैं तो एक डॉक्टर के नाते नहीं, एक इंसान के नाते पूछता हूँ, यदि आज मेरी माताजी बीमार होती हैं तो केवल सरकार ने ये चाहा है कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल केवल एक रेफरल का सिस्टम बनाना चाह रही है, जबकि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि मैं मेरी माताजी को एक सरकारी अस्पताल में या किसी भी अस्पताल में लेकर के जाता हूं, जैसे मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पे उसका पूर्ण उपचार हुए। जैसा कि हम सभी विदित है कि प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए तो NABH बना दिया जाता है, जिसमें साफ सफाई भी होनी चाहिए, गुणवत्ता भी होनी चाहिए। अपितु सरकारी अस्पतालों के अंदर यह व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में एक अच्छा तंत्र है। जबकि हमारे सरकारी अस्पतालों में कुत्ते घूम रहे हैं, गाय घूम रही हैं, इन्फेक्शन हो रहा है। मैं तो सीधा सिंपल बोलना चाहता हूँ, आपने कह दिया कि साहब प्राइवेट। मैं बहुत गरीब इंसान था, माताजी पिताजी मेरे श्रमिक थे। आज अगर मैं सरकारी अस्पताल में जाकर के इलाज लेना चाहता हूँ तो मेरे पास में यह सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए? ये एक क्या आप खुश तो लगता कब है? तक चलने वाला है आपका ये जो प्रदर्शन है वो बताइए। हम प्रदर्शन कर ही नहीं रहे, हमने तो केवल एक मांग रखी है। हम उस बच्चे के जैसे हैं जिसको अगर दूध मिलेगा तो हम चुप होंगे। आप एक हमको सॉल्यूशन दे दो, एक सही बिल ला करके दो। हमारा कोई एजुटेशन है ही नहीं, हमने तो केवल अपनी मांगे रखी है। हमारी एक चीज बताइए, जब पहले से ही इमरजेंसी इलाज हो रहा है, पहले से ही सारी सुविधाएं, चाहे वो RGHS हो, चाहे वो चिरंजीवी हो, हमारे सारे अस्पताल दे रहे हैं, फिर एक नया सा केवल एक बिल, इसमें बिल नहीं है, केवल एक मुखौटा बनाया जा रहा है। उस मुखौटे के पीछे केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति है। ये वो डॉक्टर्स हैं जो राजधानी जयपुर के जेएलएन मार्ग पर रैली निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो सरकार बिल लेने जा रही है वो तमाम सब चीजें अभी भी वर्तमान सिस्टम में भी हैं और इसके माध्यम से, इस बिल के माध्यम से सरकार सिर्फ सिंपैथी बटोरना चाहती है, जबकि निजी अस्पताल जो है पहले से ही जो इस बिल में जो सब चीजें हैं वो काम कर रही हैं। दीपक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रमेश कुमावत हमारे सहयोगी जो थे वो लगातार जो चिकित्सक रैली निकाल रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं सरकार के इस राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में, उनसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर्स इसके खिलाफ है। वो चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले और इसमें कुछ जो बदलाव है, संशोधन है, वो यहां पर करे। और इसी को लेकर आज उन्होंने कामकाज भी बंद कर रखा है। आज की हड़ताल पर चिकित्सक हैं।